हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम अगर मैं बताऊं आप लोगों को कितना बज चुके हैं, तो 12 बज चुके हैं और पूरा काम हो चुका है। अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो दो सुबह की ऑलरेडी सब्जी रखी हुई है और रोटियां बनी हुई हैं, तो चावल और दाल बनाना है। तो चलिए चावल दाल बनने के लिए रखते हैं। और इस साइड में जो खिड़की है, इधर से जो सीढ़ी के नीचे की जो जगह है, तो यहाँ पास आज पेंट पुट्टी जो भी है वो कर रहे थे। पहले नहीं हुआ था, अभी एक दो जगह और है, जैसे कि वॉशरूम के ऊपर जो रैक बने हैं, तो वहाँ भी अभी पुट्टी और पेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ भी आज ही मतलब कर लगे हुए हैं। और बाकी की लाइट नहीं है, इन्वर्टर से है। यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए खाना बनाते हैं पहले। और इसके बाद खाना पीना सबका हो चुका था, तो अब सारे बर्तन साफ़ कर लेते हैं। कुछ बर्तन हैं जो सुबह के पड़े हैं, मतलब सुबह के एकदम सुबह के नहीं, जैसे 10 बजे या के करीब मैंने एक बार चाय बनाई थी, तो वो उसका बर्तन हो गया। और दूध दूध का बर्तन जो था वो खाली हो गया, तो उसको भी मैंने निकाल के रख लिया कि साथ ही साथ साफ़ कर लेंगे। जितना भी साफ़ कर लेंगे ना, तो ये मेरे लिए ही सही होगा, क्योंकि शाम के फिर इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट बर्तनों को मैं साफ़ कर लेती हूँ, और काफ़ी बर्तन हो गए हैं। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, 7 नहीं बजा हैं। और अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। और उधर आप लोगों को बर्तन दिख रहे होंगे, तो अभी सारे बर्तन यहीं रखे हुए हैं, क्योंकि बर्तन की जाली लगी नहीं है। तो अब किचन में इसे काम भी चल रहा था, 2 दिन से काम वाला आया ही नहीं, जो ये लकड़ी का काम हो रहा है, तो आया ही नहीं। तो ऐसे ही काम फैला हुआ है, और बर्तन यहाँ न जाली लगी ना कुछ। तो इसलिए जब तक किचन का पूरा काम नहीं हो जाएगा, तो इन बर्तनों को मैं नहीं लगा सकती। इसलिए मैंने साइड में टोकरियों में डाल के रख दिया है। और चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज क्या बनाने वाली हूँ देखती हूँ। और इधर दूध आया था, तो पका के रख दिया है। तो यहाँ दूध आते हैं, मतलब पहुँचाने के लिए जाना नहीं पड़ता। डेयरी है पास में, बहुत दूर नहीं है, पर थोड़ा सा दूर पड़ जाती है जाने के लिए। डेली ठीक ठाक दूध दे के जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। और तो चलिए चलते हैं सब्जी भाजी निकालने के लिए। आटा लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं रोटियाँ बना रही हूँ। सब्जी ज़्यादा मैंने नहीं बनाई, सिर्फ भिंडी का भरता बनाया है। सब्जी रखी थी सुबह वाली और दाल रखी थी, तो वही सब मैंने गर्म कर दिया खाना जो बचा हुआ था। अभी मैंने सिर्फ भिंडी का भरता बनाया है, और बच्चे खाना खा लिए हैं। और मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। बाकी आज कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है, बिल्कुल भी लाइट नहीं रहती आज पूरा दिन ही, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं शूट कर पाई हूँ आज। तो चलिए रोटी बना के मिलती। और खाना पीना खाने के बाद फाइनली लाइट थी रात में, तो क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी नहीं रहती और अंधेरा रहता है। थोड़ा सा क्या है ना, इन्वर्टर का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो जिसके वजह से उसके भी मतलब पूरे घर में लाइट नहीं रहती। एक ही कनेक्शन उसमें फिट है, जैसे हॉल का हो गया, बाकी हर जगह लाइट नहीं रहती इन्वर्टर से भी। तो उसको ठीक कराना है। अब किस दिन ठीक होगा तो नहीं मालूम, पर अब जैसे रात का टाइम तक खाना पीना खाने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद मैं अब आ गई हूँ कि थोड़ा सा बिस्तर ठीक कर देती हूँ सुबह के लिए, फिर मेरे लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पर सभी मतलब कंबल वम्बल हटा के और इसमें बेडशीट डाल देते हैं। इतने दिन से होगा बेडशीट नहीं डाले थे। जो इसके गद्दा है डल्लब, तो उसका जो उसमें एक पन्नी लगी रहती है कवर, तो उसको मैंने नहीं निकाला था। अब जाके निकाल के और इसमें मैंने बेडशीट डाल दिया, तो फाइनली ये रूम रेडी हो चुका है। और पता नहीं पूरे घर का काम कब तक निपटेगा। जैसे भी बाहर का जो पार्किंग का जो पेंट वेंट भी नहीं हुआ है, और किचन का भी काम नहीं हुआ। किचन का वो काम करने वाला आता है, एक दिन आता है, 4 दिन नहीं आता। तो पता नहीं इस घर का काम कब निपटेगा जाके। तो चलिए फाइनली बच्चों का रूम सही हो गया है, तो इसको मैं सही कर देती हूँ। और जो भी है सभी कंबल वम्बल में फ़ोल्ड करके अभी इसी रूम में रखे रहते हैं, कि दूसरे वाला रूम भी इतना जल्दी रेडी नहीं है, और वहाँ भी थोड़ा बहुत काम चलता है ना, तो वहाँ का बिस्तर मैंने अभी नहीं बिछाया है। और रात में ये यहीं पास सोते हैं, क्योंकि उस रूम का भी ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ पर से जल्दी से मैं जो भी कंबल वम्बल है उन हटा के और सोफ़े को थोड़ा सही कर देते हैं, क्योंकि इसको जो छोटा कर देंगे आने जाने के लिए रास्ता भी सही हो जाएगी। और बिकॉज़ सभी लोग बैठे रहते हैं टीवी देखने के लिए। यहीं पास बच्चों की छुट्टियां भी चल रही थी, मगर अब उनकी कल से स्कूलें हैं,
हैं अब, क्योंकि बहुत छुट्टियाँ हो गई, 1 हफ्ते के करीब छुट्टियाँ इनको इनको मिल चुकी है। अब इसमें क्या है कि ये भी सोफ़े में के कवर नहीं है, तो इसमें मैं बेडशीट ही डाल देती हूँ ताकि गंदे ना हो। नहीं तो गंदे हो जाएँगे तो इनको धुल सकते नहीं हैं। तो अभी दोनों में एक-एक बेडशीट मैं डाल देती हूँ। अब देखती हूँ कवर लाने के लिए। अभी किसी दिन अगर जाती हूँ बाहर तो इनके कवर लेके आना है, ज़रूरी है। नहीं तो सोफ़ा एक बार गंदे हो जाएँगे ना तो फिर इनको मुश्किल हो जाएगा साफ़ करना। इसके बाद सोफ़ा सही करने के बाद मैं अब आ गई इस बैग में ना 2-3 दिन से पिल्लो मतलब डले हुए थे, तो उनको भी मैंने निकाल दिया है और बच्चों के रूम में अभी फ़िलहाल मैं रख दूँगी। और थोड़े बहुत कुछ सामान हैं तो इनको अंदर वाले रूम में जो एक छोटा-सा कमरा है, वहाँ पास रख दूँगी। और इसको जो बेड का यानी कि जो खिड़की के साइड का है, कल यहाँ थोड़ा बहुत पुट्टी-वुट्टी का काम किए हैं, निकल गया होगा कुछ, तो बेड को पूरा पीछे साइड खसका दिए हैं। तो जब अब बेड पूरा खसक गया है तो इसको डस्टिंग करके और बेड के पीछे मैं से झाड़ू लगा के और पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ डेली बनेगा नहीं। तो अब जब पीछे है ही बेड तो थोड़ा सा ना यहाँ काम कर लिया जाए। और गद्दे वद्दे अभी ऐसे ही रखे हैं, थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ बेड की और गद्दे सीधे करके रख दूँगी। अब देखते हैं आज इस रूम में क्या काम होगा। वैसे संडे को आते नहीं है तो फिलहाल कोई काम होने वाला है नहीं, पर अभी यहाँ का बिस्तर मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि खिड़की है ना, खिड़की में थोड़ा बहुत अभी पेंट मारना बाकी है। तो फिर वो अब अगेन वो बेड को खसकाएंगे, पूरा बिस्तर गंदा होगा, इसीलिए इस रूम को भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस जैसा है वैसे ही छोड़ दिया है। इसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, तो किचन में और बाकी के हॉल में उस साइड बच्चों के रूम से मैं लगा के झाड़ू लेके आई हूँ। अब सीधे बाहर तक लेके जाऊँगी और बाहर भी साफ़ करना है। बाहर भी काफ़ी गंदा हो जाता है। और जैसे मेन गेट नहीं लगा है अभी, जो लोहे का गेट होता है बाहर वाला, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा होता है। वो एक दो अभी पता नहीं कब लगेगा, तो शायद दिवाली से पहले शायद लग जाए, देखते हैं। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज पोहा बना रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा राई जीरा ये सब चीज़ डाल के, और मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था तो मैंने ऐसे ही तड़का लगा दिया। और आलू कट करके रखे थे छोटे छोटे पीसों में, तो उनको मैंने डाल के और जब इसमें तड़का लगा दी हूँ, और मैं मूंगफली को मतलब फ्राई करना भूल गई थी, तो थोड़ा सा इसे मैं डाल दी हूँ आलू के ही साथ में। तो जब तक आलू पकेगी ना तब तक मूंगफली भी फ्राई हो जाएगी। और चलिए इसके बाद फिर पोहा को मतलब फुला देती हूँ। अभी पोहा नहीं फुलाए तब तक मैं आलू पकेंगी, और इस बीच ना पोहा भी अच्छे से फूल जाएगा। तो जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आवाज़ मेरी चेंज भी लग रही होगी। तो यहाँ पास मैंने पोहा ले लिया 4 लोगों के लिए। और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक। हल्दी मैंने एकदम थोड़ी सी ही डाली है कि हल्का सा कलर आए पोहे में, ज़्यादा हल्दी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसका ना ये जो टेस्ट ज़्यादा आने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। और इस बीच पोहा अच्छे से फूल चुका था, तो इसको मैंने डाल के गैस हाई फ्लेम में ही रखना है, करीब 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह के सारे काम निपट चुके हैं, अब रह गया है नहाना। तो अभी जा रही हूँ कपड़े साफ़ करने हैं, थोड़े से कपड़े हैं और पूरा घर का काम हो चुका है। नाश्ता पानी सब बना के सबको खिला दिया, बर्तन रह गए हैं कपड़े तो उनको चल के धुलती हूँ और इसके बाद नहा लूँगी। फिर इसके बाद वही दोपहर वाला काम, अगर शायद कोई लकड़ी वाला काम करने वाला आएगा तो आएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।